हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्टूडेंट ऑफ RWS। और आज फिर से हम आए एक नए वीडियो के साथ मैथ SSGD मैथ बुक सॉल्यूशन का। और कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक नई वीडियो बनाया था जिसमें 10 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन किया था। आज उस 10 क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जैसे ये 11वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का जो CP है तो SP का 5/8 है तो लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो SP का 5/8 है तो लाभ परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास जो ये CP है, ये इधर SP जो है गुना में है तो यहाँ आकर के भाग में हो जाएगा। यहाँ आकर किस में हो जाएगा, भाग में SP हो गया। CP बटा के SP हो गया। इसके बाद बराबर में यहाँ 5/8 हो गया। हमने देखो ये 5 रुपया का सामान खरीदा और कितना में बेच दिया, 8 रुपया में। तो 5 के सामान को 8 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया हमको, 3 रुपया अधिक में बेचा। कितने के ऊपर बेचा, तो 5 के ऊपर, गुने का 100 हो गया। 5 दूनी के 10 हो गया और 20 तिहाई का 60% हो गया, ठीक है। 20 तिहाई 60% के प्रॉफिट हो गया। अब इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि परसेंटेज क्या होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि, है ना, हुई हानि यानी कि जो लॉस परसेंटेज है हमारा, क्या है, लॉस परसेंटेज है, वो कह रहा है कि हुई हानि जो है विक्रय मूल्य यानी एसपी के 1/5 गुना है। हुई हानि जो है एसपी के 1/5 गुना है। तो अगर ये एसपी यहाँ है तो ये जो लॉस परसेंटेज है बटा का एसपी बराबर 1/5 हो गया ना। माने हमने सामान को जब 5 रुपया में बेचता है तो हमें 1 रुपया का घाटा होता है। तो हमारे पास सीपी कितना आ गया, सीपी, अब ये एसपी। तो सीपी बराबर क्या, तो सीपी हमने सामान को 5 रुपया बेचा लेकिन हमारा घाटा कितना हुआ, 1 का। तो सामान को हमने खरीदा कितना में होगा, 6 रुपया में। क्योंकि हमें लॉस हो गया, जैसे कि हमें 1 रुपया का लॉस हुआ। हमने किसी को सामान बेचा 5 रुपया में, हमें 1 रुपया का लॉस पर हमने सामान 5 में बेच दिया। इसके मतलब कि हमें सामान को 6 रुपया में बेचना होगा। तो सीपी हमारे पास कितना हो गया, 6 रुपया। और इसके बाद जब सीपी 6 रुपया हो गया तो हमने सामान को कितना बेचा, 5 रुपया में। तो यहाँ से यहाँ कितने की घाटा करके हमने सामान को बेचा है, तो 1 रुपया का। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर गुने का 100 हो गया ना। तो अब इसको कटाओ। तो ये जब कटाएंगे तो होता क्या है, 16 छक 96 होता है। 16 छक 96, कितना बच गया, 4 बचा मेरे पास। पॉइंट दे देंगे, पॉइंट दे दिए। और जब पॉइंट दे दिए तो इसके बाद 10 हो गए थी, कितना हो गया, 4 और 10 हो गया, 40 हो गया। तो 6 6 कितना होता है, 36। तो इसको 16 पॉइंट समथिंग परसेंट इतना भी करते हैं, 6 6 36। फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 4 जाएगा तो इसको 1 बढ़ा करके इतना लिख दो। इतना परसेंट का क्या हो गया, हमसे क्या पूछा है, तो हानि परसेंटेज है तो 16.67% का लॉस हो गया, ठीक है। इतना परसेंट का क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। समझ में आया। चलिए अब आगे वीडियो पे आते हैं। अगर क्वेश्चन है 12 नंबर, नहीं सॉरी 13 नंबर, सॉरी कितने नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है 7:11 है तो हानि परसेंटेज कितना होगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि एसपी और सीपी, ठीक है। एसपी कितना है, 7 है, अनुपात में सीपी कितना है, 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है तो हानि परसेंटेज
कितना हो गया, हमने सामान को 11 में खरीदा और 7 रुपया में बेच दिया, तो कितने की हानि हो गई हमको, तो 4 रुपया का हानि हो गया। कितने के ऊपर हो गया, तो हमें 11 रुपया के ऊपर हो गया, गुने का 100 कितना हो गया, 400 बट्टा का 11, 11 तिया कितना होता है 33, 11 तिया 33, कितना बच गया, तो 7 बच गया, 11 पचे 65 होता है, 11 छक 66, 36 पॉइंट का समथिंग हो जाएगा, 11 छक 66 हो गया, तो 36 पॉइंट का 36 हो जाएगा ना, 36.36% हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको आंसर। इतना हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि पूछ रहे हैं कि हानि कितना हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बल्ब के क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 20:25 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। हमें क्या है, एक बल्ब है, उस बल्ब का जो सीपी है और एसपी है, यानी बल्ब का जो क्रयमूल है कितना है, 20 रुपया है, और इसका एसपी कितना रुपया है, तो 25 रुपया है। ठीक है, यानी हमने इस बल्ब को 20 रुपया में खरीद करके 25 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। 20 रुपया में खरीद के 25 रुपया में बेचता है, तो कितने की प्रॉफिट हो गई हमको, तो यहाँ से 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर हो गया, 20 रुपया के ऊपर, गुने का 100 रुपया, 20 पचे 100, 50, 25% का 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 25% का हमें प्रॉफिट मिल गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक किताब के विक्रयमूल तथा क्रयमूल 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो एक का विक्रयमूल, जैसे कि हमने क्वेश्चन है 15 नंबर, हमारा जो विक्रयमूल है एसपी और हमारा जो क्रयमूल है सीपी, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो हमसे पूछ रहा है कि विक्रयमूल कितना दिया है भाई, 3 दिया है, क्रयमूल कितना दिया है, 4 दिया है, यानी सामान को हम 4 में खरीद करके 3 में बेच देते हैं, तो कितने परसेंट के हानि या प्रॉफिट लाभ होता है। तो हमने 4 में खरीद के 3 में बेच दिया, तो 1 के हानि पर दे दिया सामान को, कितने के ऊपर दे दिया, 4 के ऊपर दे दिया, गुने का 100 हो गया, ये से ये खत्म हो गया, तो 25% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया हमको, 25% का लॉस हो गया। ठीक है, हमें जो है 25% का लॉस हो गया। अब आगे आते हैं हम, तो आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेची जाती है, तो मोबाइल के क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात क्रमशः क्या होगा। एक मोबाइल को, जैसे ये है सीपी और ये है एसपी, एक 25% की हानि पर, यानी कि 100 रुपया में मोबाइल खरीद करके 25% की हानि यानी कि 75 रुपया में बेच देता है, तो कितने, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात, तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, तो क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात जो है 4:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आते हैं हम 17 नंबर का क्वेश्चन है ना। कितना नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का, तो इसको मिटा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है कि यदि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है, और यदि लाभ परसेंटेज जो है 25 है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। लाभ परसेंटेज कितना है, 25 से, यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है,
तो एक मेज का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि इसको सीपी और एसपी से नहीं बनाएंगे, यानी कि 125% का वैल्यू जो है 6800 कितना है 75। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6875 बटा 125। तो यहाँ से 100% का वैल्यू ज्ञात कर देंगे 6875 बटा 125 गुने का 100। ठीक है, 25 पच्चे हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा, यहाँ से कटा दो, 5 एकम 5 चल गया, कितना बचेगा 1 बचा, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 हाफ 25 कट गया। अब देखो 5 चौका 20 की जीरो हाथ में 2, 7 चौ 28 और 2 30 की जीरो हाथ में 3 और 4 तिहाई 12 और 3 15 की 5 हाथ में 1, 4 और 1 5। 5500 रुपया जो है, कितना रुपया आ गया आंसर हमारा 5500 रुपया